कैसे हैं आप? आइए आज शुरू करते हैं समाकलन। तो समाकलन को जानने से पहले हम ये जान लें, हमने अभी तक अवकलन सीखा, और जो समाकलन है वह है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। हमने अवकलन सीखा, अवकलन में हमने क्या देखा, y की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, जैसे y था, y इक्वल था एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अवकलन का साइन हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स वाई, तो वैल्यू हमें मिल गई 2x, है ना। तो अवकलन का साइन था डी बाई डी एक्स। ठीक, फिर हमने फार्मूले याद किए कि x की पावर n का समाकलन क्या, अवकलन क्या है, साइन x का क्या है, पूरे वेरिएबल का हमने समाकलन अवकलन सीखा। ठीक है, और उन वेरिएबल उन अवकलन सूत्रों को हमने याद भी कर लिया है। तो आइए आज देखते हैं समाकलन को। तो समाकलन है क्या, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया, और समाकलन के साइन को हम इससे दर्शाते हैं dx। ठीक है, यहाँ पे आता है कोई वेरिएबल, जैसे x की पावर n, साइन x, कॉस x, ठीक है, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये होता है समाकलन का साइन। अब बात करते हैं कि हमें समाकलन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी समाकलन की। तो बात शुरू होती है क्षेत्रफल से। ठीक है, या फिर इसके दो कंडीशन हम देखेंगे, पहला तो क्षेत्रफल पर और दूसरा है रिवर्स प्रोसेस। जैसे कि हमें वेलोसिटी का मान दिया गया है, अब उससे हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कैसे निकालें, है ना। तो बात शुरू करते हैं, पहले हम बात शुरू कर लें कर्व से, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई ये एक्स वाई का ग्राफ है ना, ये है एक्स वाई का ग्राफ। अब इस ग्राफ में एक सरल रेखा ऐसे खींच दी गई। ठीक, अब इस सरल रेखा पर से एक्स अक्ष पर एक लंब ऐसे डाल दिया गया, है ना, और आपसे पूछा गया, इसको मान लीजिए ओ ए बी, और आपसे पूछा गया कि ओ ए बी का आप क्षेत्रफल बताइए, है ना। तो इसमें क्या था, संपूर्ण त्रिभुज का, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते तो हमें मान मिल जाता। ठीक, सेकंड नंबर देखें, फिर हमने एक्स वाई का एक ग्राफ बनाया। ठीक है, और हमने y एक्स अक्ष के समांतर y एक्स से होते हुए एक सरल रेखा खींची और इसको ऐसे मिला दिया। ठीक, तो हमसे पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो हमने देखा कि एक आयत है, हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया, है ना। अब देखते हैं कि थर्ड कंडीशन, जब साइंटिस्टों को या गणितज्ञों को दिखा एक वक्र, है ना, ऐसे एक वक्र दिखा, तो उन्होंने जब इस वक्र का क्षेत्रफल निकालना चाहा, है ना, तो इसके लिए तो कोई फार्मूला है नहीं। ठीक, वक्र कैसा भी हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है वक्र, इसका क्षेत्रफल बताइए, या फिर ऐसे हो सकता है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो कर्व तो हम कैसा भी बना सकते हैं। तो इन क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए हमें समाकलन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस कर्व का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। इसको मिटा दें। हाँ, तो इसके लिए हम एक एक्स वाई का ग्राफ बनाते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष का, ये वाई हो गया, ये हो गया एक्स। ठीक, हमने एक ग्राफ बनाया ऐसे, जो कि कर्व है, वक्र है ना। अब इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको दिया सी, इसको दिया डी, इसके हमने नाम दे दिए। और हमसे पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस कर्व को हम फिर से एक बार बना लेते हैं ऐसे, एक्स वाई, ये हो गया कर्व, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब चूंकि देखो इसके लिए कोई फार्मूला तो है नहीं, है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, एक छोटे छोटे स्ट्रिक में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा स्ट्रिक ये है ना, चूंकि ये बहुत छोटा है तो इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं, इसकी मोटाई है dx, बहुत छोटा है, बहुत छोटे को dx, है ना। और ये हो गया y1, इसकी लंबाई हो गई y1। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस स्ट्रिक का, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई मीन्स y1 dx, लंबाई गुणे चौड़ाई मीन्स y1 dx। बात समझ आ रही है। फिर हमने प्लस किया, फिर क्या किया हमने, फिर एक दूसरा स्ट्रिक हमने देखा। ठीक, अब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, तो इसकी लंबाई हो गई y2, क्योंकि लंबाई डिफरेंट होगी, मोटाई इसकी भी dx।
तो प्लस y2 dx, है ना। फिर हमने एक ऐसे ही स्टिक देखा, ठीक, इसकी भी मोटाई है dx और लंबाई इसकी y3, तो प्लस y3 dx। ऐसे हम चलते गए, तो इसमें पता नहीं कितने सारे स्टिक होंगे, तो प्लस चाहे प्लस डॉट डॉट प्लस, हम कहाँ तक गए, yn dx तक, ठीक है, yn dx तक। ये हम क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जब छोटे छोटे स्टिक के क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो एक बड़े से कर्व का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम इसको नाम दे दिया हमने ABCD, है ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, ठीक। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन सिग्मा, ठीक, या समेशन y dx। अब ये y कहाँ है, 1 से लेकर के n तक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 से लेकर के n तक, ठीक है, y की वैल्यू 1 to n समेशन ऑफ y dx, ठीक। तो ये ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा वक्र के अकॉर्डिंग। तो ऐसे हम वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन जो ये समेशन है, ठीक, इस सिग्मा का ही परिवर्धित रूप है क्या, ये समाकलन का साइन, ठीक। इसका भी मतलब होता है सभी का योग, छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग, और इस समाकलन साइन का मतलब भी होता है छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग। पर फर्क इतना है कि ये जो समेशन है वह क्या करता है, बहुत बारीकी से क्षेत्रफल नहीं निकाल पाता, ठीक है, बहुत बारीकियों से क्षेत्रफल, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रफल इससे मिस हो जाते हैं। और जो समाकलन होता है वह छोटे छोटे क्षेत्रफलों को भी, छोटे छोटे एरिया को भी बहुत अच्छे से कवर कर पाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो जब हम बात y1 या लंबाई की कर रहे थे, मोटाई की, तो इसको हम ऐसे खींचें तो हमारा इतना एरिया छूट जा रहा है, ठीक। फिर लंबाई की बात करें यहाँ पर तो इतना एरिया छूट जा रहा है, यहाँ पे लंबाई की बात करें तो थोड़ा सा एरिया छूट जा रहा है, मतलब छोटे छोटे एरिया हमारे छूट रहे हैं। तो इस समेशन से हम परफेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, ठीक है। तो समाकलन कर देंगे किसका, तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन y dx, कहाँ से कहाँ तक, 1 to n, कोई नंबर हो सकती है, ठीक है, 1 to 3, 1 to 4, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकती है, ठीक। बात समझ आई। मतलब ABCD का क्षेत्रफल, यदि मान लीजिए कि हमें यहाँ से, मान लो हमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस पूरी का एरिया निकालना है, इसकी वैल्यू है A, इसकी वैल्यू है B, है ना। तो एरिया इसका कैसे निकल जाएगा, A to B y dx, ठीक। तो यदि हम y का समाकलन कर देते हैं लिमिट रख के A to B, तो हमें क्या मान मिल जाता है, हमें इसका क्षेत्रफल, परफेक्ट क्षेत्रफल, हमें परफेक्ट एरिया हमें मिल जाती है। बात समझ आई। ये हुआ कर्व, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ, अब बात करते हैं, कर्व हुआ तो बात समझ आई कि कर्व से घिरे हुए क्षेत्रफल, वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल को बारीकी से ज्ञात करने के लिए, मतलब परफेक्ट एरिया ज्ञात करने के लिए समाकलन की आवश्यकता महसूस हुई, समाकलन का जन्म हुआ, ठीक है। दूसरा है, फर्स्ट नंबर वो था। दूसरा है कि जैसे हमें दिया गया है वेग, है ना, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। हम जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर ही वेग है। वस्तु में जब विस्थापन होता है समय के सापेक्ष, उसको हम कहते हैं वेग। तो मान लेते हैं ds/dt, वेग क्या है, वेग होता है स्थिति में परिवर्तन, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, है ना, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन विस्थापन है, ठीक है। और वेग क्या है, विस्थापन बटे समय, है ना, विस्थापन बटे समय, मतलब ds/dt। हम विस्थापन का जब अवकलन करते हैं तो हमें वेग मिलता है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू, वेग की वैल्यू 3t² + 4, ठीक है। ये मान लेते हैं वेग की वैल्यू दी गई है। अब वेग हमें कहाँ से मिला है, इस डिस्प्लेसमेंट का, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट का अवकलन करने पर, मतलब ये मिला है d/dt s, है ना। s की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, जो कि वैल्यू मिली है 3t² + 4, किसकी वैल्यू मिली है, हमें वेग की वैल्यू मिली है ना। मतलब s की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, तब तो हमें v की वैल्यू मिली है 3t² + 4। तो इस s की वैल्यू क्या है, ये हमें ज्ञात करना है समाकलन से। वही है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया, ठीक है। अब ये v की वैल्यू है, अब v से हमें s, मतलब रिवर्स जाना है हमें, ठीक। s का समाकलन करते हैं t के सापेक्ष, विस्थापन का समाकलन करते हैं तो वेग मिलता है, और जब विस्थापन का अवकलन करते हैं तो वेग मिलता है, और जब वेग का अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष तो त्वरण मिलता है, ठीक है।
तो पहले क्या आता है, पहले एस आता है, फिर आता है वी, फिर आता है ए, मतलब विस्थापन, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, है ना। तो हमें वी की वैल्यू हमें दी गई है ना, वी की वैल्यू हमें दी गई। अब हमें एस की वैल्यू लानी है, मतलब हमें रिवर्स जाना है, ठीक। अगर वी से हमें ए लाना होता तो हम ले आते, लेकिन हमें रिवर्स जाना है, बैक जाना है, एस की वैल्यू लानी है। तो एस की वैल्यू लाने के लिए हमें समाकलन की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए समाकलन का जन्म हुआ। ठीक है, बात समझ आई इतनी। अब बात करते हैं समाकल के प्रकारों की, है ना, समाकल के प्रकारों की। समाकल के प्रकार, तो समाकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल और निश्चित समाकल, और निश्चित समाकल, है ना। अब अनिश्चित समाकल क्या है, किसे कहेंगे अनिश्चित समाकल? जैसे हमें दिया है y dx, है ना, समाकल y dx, तो ये अनिश्चित समाकल होगा। ठीक है, ये कैसा समाकल होगा? अनिश्चित, जिसमें लिमिट नहीं दी गई होगी, जिसमें लिमिट नहीं लिखी होगी, वह अनिश्चित समाकल होगा। और जिसमें लिमिट लिखी होगी, यहाँ पे लिखा है y dx a to b, है ना, तो ये होगा निश्चित समाकल। ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, ये y dx अनिश्चित समाकल और ये y dx लिमिट के साथ निश्चित समाकल। तो जब अनिश्चित समाकल दिया होगा तो इसमें एक कांस्टेंट आएगा y प्लस सी। क्या आएगा? इसमें एक कांस्टेंट आएगा और इसके साथ कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो भी समाकल मान आएगा उसके साथ हमेशा कांस्टेंट प्लस सी आएगा। ठीक है, लेकिन निश्चित समाकल में कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक, चलिए अब इससे कुछ देखते हैं हम। जैसे सूत्र है पहला x की पावर n, x की पावर n dx, है ना, ये समाकल का साइन है। ये क्या है? समाकल का साइन कौन सा? ये। ठीक है, अब x की पावर n का समाकल करना है, तो x की पावर n का समाकल होता है x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। इसको हमें याद करना है और इसके साथ क्या आ जाएगा? प्लस सी। क्या आ जाएगा? प्लस सी। प्लस सी क्यों? क्योंकि ये अनिश्चित समाकल है, इसलिए इसके साथ प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, x की पावर n का समाकल x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि ये अनिश्चित समाकल है। और जहां पर n की वैल्यू -1 नहीं होगी, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर n मीन्स -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1 मीन्स x की पावर 0 बाई 0, है ना। तो x की पावर 0 बाई 0 मीन्स 0, तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वह -1 नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, x की पावर n की वैल्यू। ठीक, अब दूसरा बात, अब इसमें बात करें, यदि x की पावर n के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे अब इससे रिलेटेड कोई, जैसे हमने लिखा x की पावर 2 dx, तो इसका क्या हो जाएगा? x की पावर n मतलब x की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 मीन्स x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस 1 ऊपर, है ना, x की पावर n प्लस 1 ऐसे लिखना है। ठीक, तो x की पावर 3 बाई 3, है ना, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनिश्चित समाकल है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये। ठीक, पहली बात। दूसरी बात इसमें देखें, x की पावर 2, अब मान लीजिए इसके साथ कोई कांस्टेंट आ गया, जैसे आ गया 3x की पावर 3, है ना, तो क्या करेंगे? पहले कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट 3 बाहर हो जाएगा। अब समाकलन किसका होगा? x की पावर 3 का समाकलन करेंगे, तो कितना आ जाएगा समाकल? 3x की पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 मीन्स 3x की पावर 4 बाई 4 प्लस सी, कांस्टेंट आ जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, दूसरी बात। अब यहीं पे सीखें एक तीसरी बात। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक, अब आगे चलें। अब तीसरी बात इसमें अब लिमिट वाला देखते हैं, है ना। जैसे लिखा है x की पावर 4 और लिमिट रख दी गई a to b dx, तो इसको कैसे हल करेंगे?
तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसका समाकलन कर लेंगे, पहले लिमिट हमें नहीं देखनी, पहले हम इसका समाकलन कर लेंगे x की पावर 4 का। तो x की पावर 4 का समाकलन कितना होगा, x की पावर 4 + 1 बाई 4 + 1, है ना। और अब लिमिट रख देंगे इधर, समाकलन हो चुका है, लिमिट अब किधर आ जाएगी, a to b इधर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो b कैसा है, उच्च सीमा है, अपर लिमिट है, और a है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो इसको हल करो, ये कितना आ जाएगा, x की पावर 4 + 1 5 बाई 4 + 1 5, x की पावर 5 बाई 5, है ना। और लिमिट आ जाएगी कितनी, a to b। अब 5 को बाहर कर सकते हैं, 1/5 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, x की पावर 5 लिमिट a to b। अब लिमिट कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखो 1/5, अपर लिमिट मीन्स x की जगह पे अपर लिमिट क्या है, b, है ना। x की जगह पे आ जाएगा b की पावर 5 माइनस लोअर लिमिट क्या है, a, मतलब x की जगह पे a की पावर 5, ठीक है। ऐसे करना है। इसी से संबंधित यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे लिखा है 1 2 3 x की पावर 2 dx, इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है ना। लिमिट, अब ये कैसा है, निश्चित समाकलन, इसलिए इसके साथ प्लस कांस्टेंट नहीं आएगा, प्लस c नहीं आने वाला। अब बात इसकी करें x² की, है ना। निश्चित समाकल है, और कैसा है, निश्चित समाकल है, क्योंकि इसमें लिमिट दी गई है ना। तो इसको हल करें, x की पावर 2 क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 मीन्स 3 बाई 2 + 1 मीन्स 3। अब लिमिट किधर आ जाएगी, इधर 1 to 2, है ना, लिमिट इधर आ गई। अब इसको हल करें, 1/3 पहले बाहर कर लो, ठीक है, संख्या है, नंबर है, इसको बाहर कर लेते हैं। x की पावर 3 लिमिट रख देंगे 1 to 2, तो कितना हो गया 1/3, x की पावर 3 मतलब x की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 1 की पावर 3, ठीक, ऐसे लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। तो ये हो गया 1/3, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 8 में 1 गया तो 7, 7 एकम 7/3। ऐसे मान निकालना है हमें, किसका, जब निश्चित समाकलन दिया होगा, जब हमें लिमिट दी हुई होगी। और बायो वाले बहुत अच्छी से समझें इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें बार बार ऐसे ही निश्चित समाकल की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें समाकलन करके और लिमिट को ऐसे लिखना होगा, उन्हें इतनी आवश्यकता तो ज़रूर पड़ेगी समाकलन की, ठीक है। अब ऐसे ही देख सकते हैं, है ना, और बहुत सारे आप चर राशि ले सकते हैं, x की पावर 4 to x की पावर 3, x की पावर 1/2, x की पावर -1/2, कुछ भी लेके और आप हल करके देख सकते हैं, ठीक। फिर इससे संबंधित एक तो हम रूट वाले में बता दें, जैसे लिखा है रूट का, ठीक है, रूट में लिखा है रूट x का समाकलन। तो रूट x का कितना होगा, रूट x का x की पावर 1/2 dx, x की पावर 1/2 की मतलब x की पावर n+1 मतलब 1/2 + 1 बाई n+1 1/2 + 1, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2, है ना, बाई 3/2, ये ऊपर आके 2/3, x की पावर 3/2 प्लस c, कांस्टेंट तो आएगा ही क्योंकि अनिश्चित समाकल है, लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है, ये बात आ गई। इसके बाद इसमें लिमिट रख लें, जैसे हमें लिखा है x की पावर 3/2, है ना, dx, और लिमिट दे दी गई इसमें हमें 0 to 2, ठीक है, ये लिमिट है हमारे लिए। तो चलो इसको हल करते हैं। तो x की पावर 3/2 मीन्स x की पावर n का x की पावर n मीन्स 3/2 + 1 बाई n+1 3/2 + 1, है ना, लिमिट क्या हो गई 0 to a। इसको हल करें तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 + 1 मीन्स 5/2 लिमिट आ जाएगी 0 to a, है ना। अब इसको उल्टा कर दो, 2/5 का क्या बन जाएगा, 5/2 का बन जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा x की पावर 5/2, और लिमिट हो जाएगी 0 to a। तो पहले अपर लिमिट रख दें, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है a, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा a की पावर 5/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, मतलब x की जगह पे 0 की पावर 5/2 मतलब 0 ही, है ना। तो ये आ गया 2/5 इंटू a की पावर 5/2, ठीक है। ऐसे ही सवाल आप और हल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब दिया हो, जैसे मान लो कुछ नहीं दिया, क्या दिया है dx, अब इसका समाकल हमें याद करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। एक को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0
है ना। एल्जेब्रा में x की पावर 0 हो जाएगी 1 की वैल्यू, तो x की पावर 0 का कितना होगा, लगा लो, x की पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 मीन्स x की पावर 1 मीन्स x, है ना। तो यदि dx बस लिखा है तो उसका समाकल कितना होगा, x होगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और सूत्र आगे चलते हैं, x की पावर n हो गया, इसके बाद क्या हो गया, ये सेकंड है ना। इसके पहले था x की पावर n, उसको आपने नोट कर लिया होगा, x की पावर n का x की पावर n + 1 बाई n + 1, जहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होगी, -1 नहीं होगी, है ना। और सेकंड है 1 का समाकल हो जाएगा x। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड है e की पावर x, ठीक है। थर्ड है e की पावर x, तो समाकल अवकलन क्या था e की पावर x का, e की पावर x ही था, तो समाकलन भी e की पावर x का समाकल e की पावर x ही होगा, प्लस c कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये क्या है, अनिश्चित समाकल है ना। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है 1/x, है ना। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, log x का हमने पढ़ा था 1/x, और यहाँ पे हम 1/x का पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, 1/x का समाकल हो जाएगा log x, इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है, प्लस c अनिश्चित समाकल है। फिर इसके बाद देख सकते हैं sin x का कितना होगा, sin x का माइनस cos x, sin x का होता है माइनस cos x प्लस c, ठीक है। अब ये कांस्टेंट बार बार आ क्यों रहा है, इस चीज़ को जरा समझें कि कांस्टेंट आ क्यों रहा है। जैसे कि हम वहाँ पे देखें, जैसे हम sin x का अवकलन करें, ठीक, जरा समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। हम sin x का अवकलन करें तो sin x का अवकल हमें मिलता है cos x, ठीक, बात समझ आई। sin x का अवकल कितना मिला हमें, cos x। लेकिन यदि हम d/dx sin x + 4 लिखें या sin x + 1 लिखें तो हमें कितना मिलेगा, sin x का हो जाएगा cos x और +4 का 0 मीन्स cos x, मीन्स कितना मिला, cos x। चलो ठीक, फिर आगे देखते हैं d/dx cos x + 1 लिखा हमने, cos x की वैल्यू, cos x का माइनस sin x, है ना, sin का cos, हाँ cos का माइनस sin x +1 का 0 मीन्स माइनस sin x, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम sin x बस लें तो cos x है, ठीक है। sin x + 1 लें या sin x + 2 लें, कोई भी नंबर लें, प्लस sin x के साथ प्लस में कोई भी नंबर लें, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो sin x + 4 लिया हमने तो cos x, तो हम देखें कि यदि हम cos x का जब हम समाकलन करें, ठीक है, cos x का जब हम समाकलन करें, यहाँ पे लिख लेते हैं cos x का समाकलन कितना होगा, cos x का sin x + c, है ना, cos x का sin x + c। तो जब हम यहाँ पे देखें, जब हम cos x का, जैसे हमने sin x का अवकलन किया तो हमें cos x मिला, sin x + 4 का हमने समाकलन किया तो हमें cos x मिला, ठीक है, बात समझ आ रही है। sin x अकेले का समाकलन cos x, sin x + 4 का समाकलन cos x, sin x + 1 का समाकलन cos x, sin x + 10 का अवकलन, बार समाकलन बोल रहा, sin x का अवकलन cos x, sin x + 1 का अवकलन cos x, sin x + 4 का अवकलन cos x, है ना। तो बार बार हमें ऐसे मिल रहा है, नंबर यदि है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब ऐसा हम मान सकते हैं कि इस sin x के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट ज़रूर होगा या हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है या तो ज़रूर होगा, तो इसलिए हम +c लेते चलते हैं अनिश्चित समाकलन में, ठीक है, बात समझ आई। अब इसके बाद देखें तो होता है sec²x, है ना, sec²x, उसमें क्या था, tan x का sec² x था, यहाँ पे sec² x का कितना हो जाएगा, tan x + c, ठीक है, ये बात हुई, है ना। ये हुए आपके सूत्र, और अब भी बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं, आप उन सूत्रों को भी आप याद कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम कुछ और समाकलन में, बात समझ आई, इसको आप नोट कर लें, ठीक, मिटाते हैं इसको। अब देखेंगे बीजगणितीय समाकलन, कुछ बीजगणितीय पद लेंगे और उनका हम समाकलन करेंगे। जैसे कि दिया है x की पावर 2 + 5x + 3, ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है, ये दिया है dx, मान लेते हैं y =, ठीक है। अब इसका हमें समाकल करना है, तो चलो समाकल कैसे करेंगे, समाकल
है ना, समाकल, अच्छा y इक्वल इतना दिया है, चलो ठीक है, हाँ तो समाकल कर दो इसका, y इक्वल इतना हमें दिया, पहले इतना लिख लेते हैं इसको, ठीक। अब समाकल करेंगे तो ये हो गया y dx, y का समाकल करो तो y की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 dx, है ना। अब एक्स स्क्वायर का सभी के साथ अलग अलग होगा, ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर का भी समाकलन होगा, 5x का भी समाकलन होगा, 3 का भी समाकलन होगा, होगा ना, सभी का होगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3 होगा ना, क्योंकि x की पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस 5x का समाकलन कितना होगा, 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का कितना बनेगा, x की पावर 1 है, मतलब x की पावर 2/2 प्लस 3 बाहर हो जाएगा, 1 का कितना बनेगा, 1 का x, है ना, आप याद कर लेना 1 का x होता है, ठीक, 1 का होता है x, ठीक है। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 3x, ठीक है। तो इसके साथ आ जाएगा एक कांस्टेंट प्लस c, बात समझ आ रही है, ठीक, ये हो गया समाकलन, ठीक। ऐसे ही और आप पद ले सकते हैं, है ना, ऐसे ही और पद लिए जा सकते हैं। इसके एक हम ले लेते हैं y इक्वल यहाँ पे sin x प्लस 1/x प्लस e की पावर x, है ना, तो समाकलन कर दो तो इधर y dx, इधर हो जाएगा क्या, sin x प्लस 1/x प्लस e की पावर x का समाकलन करो, sin x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस 1/x dx का 1/x मीन्स log x, e की पावर x का e की पावर x प्लस आ जाएगा कांस्टेंट c, ठीक है। तो ऐसे ही समाकलन आपको करने हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं हम खंडशः समाकलन में, आते हैं किसमें, खंडशः समाकलन में। थोड़ी छोटी सी जानकारी दे देंगे, ठीक, बाकी कहीं पे काम आ भी सकता है, बाकी इतना ज़रूरी नहीं, मैथ वालों के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है, फिजिक्स में कहीं कहीं पे ज़रूरत आपको पड़ सकती है खंडशः समाकलन की, ठीक है। तो बात करते हैं खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन, इसमें 2 पद होंगे, है ना, जिसको अपन u भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं हम, u भी मान सकते हैं 2 पदों को, ठीक है। तो यदि इनका और ये u भी कैसे होंगे, जैसे हमें लिखा है x sin x, ठीक है, हमें लिखा है x sin x या x e की पावर x या log x, ऐसे टर्म में हमें इनका समाकलन करना होगा। ये अलग अलग पद हैं, ये एक पद है, ये एक पद है, एक पद है। तो ये x sin x हम देख रहे हैं, x एक पद है, दूसरा sin x भी एक पद है, लेकिन x कैसा पद है, x क्या है, बीजगणितीय है ना, x क्या है, बीजगणितीय, है ना, एल्जेब्रिक है, बीजगणितीय है, और sin x क्या है, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखें x क्या है, x है बीजगणित, है ना, एल्जेब्रिक, और ex क्या है, e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल मीन्स घातीय, e की घात में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे log देखें, log x क्या है, log x है क्या, लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम मीन लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसके लिए, है ना, अब ऐसे बहुत ऐसे दिए होंगे 2 फंक्शन x sin x, x e की पावर x, log x, और तो जब हम अवकलन कर रहे थे, ठीक है, जब 2 पदों का जब 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 फंक्शन जब मल्टीपल टाइम पे थे, जब मल्टीपल थे, ठीक है, गुणे में थे, तो उनका अवकलन करने के लिए हम फर्स्ट सेकेंड किसी को भी मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे u किसको मानना है, या फर्स्ट किसको मानना है, v किसको मानना है, या सेकेंड किसको मानना है, इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला है क्या, फार्मूला है आइलेट, फार्मूला है आपका आइलेट, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, आइलेट, फार्मूला है आइलेट, है ना, आइलेट। तो आई फॉर क्या है, आई फॉर है इनवर्स फंक्शन, आई फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन किसे कहेंगे, इनवर्स फंक्शन मीन्स प्रतिलोम फलन, है ना, इसको कहेंगे इनवर्स फंक्शन, अंग्रेजी में लिख सकते हो इनवर्स फंक्शन, ठीक, इनवर्स फंक्शन।
इन्वर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, ठीक, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इसको कहेंगे इन्वर्स फंक्शन। फिर आता है एल, एल से लॉगरिदम, है ना, लॉगरिदम, लॉगरिदम में क्या हो जाएगा, मतलब लघुगणकीय, है ना, लॉगरिदम मीन्स लघुगणकीय या लघुगणक, लघुगणक, है ना, लघुगणक, लॉगरिदम, लॉगरिदम, लघुगणक, लघुगणक में लॉग वाली फंक्शन, लॉग एक्स, लॉग, है ना, लॉग एक्स स्क्वायर, वैसे लॉग एक्स ही मानो, ठीक है। फिर ए फॉर एल्जेब्रिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मीन्स बीजगणित, बीजगणित किसे कहेंगे, बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणित मीन्स एक्स, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 1/2 ऐसे पद, या फिर एक्स की पावर 0, है ना, वन मीन्स एक्स की पावर 0, ठीक, वो भी बीजगणित में आएगा। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्री फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या आएंगे, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा है कक्षा 10 में, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये वगैरह, ठीक है। फिर आता है ई फॉर घातीय रूप, है ना, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल या घातीय, है ना, या घातीय, जैसे ई की पावर एक्स, ठीक है, घातीय रूप में। हाँ, तो अब इसको जब लिखेंगे हम, तो अब जब u और v मानेंगे, है ना, u भी मानना है हमें, या फर्स्ट या सेकंड कह सकते हैं, तो u हम किसको मानेंगे, इन पांचों में से जो क्रम से आएगा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपका, ये हो गया सेकंड, ये हो गया ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, है ना। हाँ, अब इसमें देखो x इंटू साइन एक्स, एक्स क्या है, x क्या है, बीजगणितीय है ना, बीजगणितीय है, मीन्स क्या है, एल्जेब्रिक, साइन एक्स क्या है, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले कौन आ रहा, बीजगणित, बीजगणित या ट्रिग्नोमेट्रिक, बीजगणित पहले आ रहा है ना, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, या इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। बात समझ आ रही है, ठीक। इसके बाद आता है x e की पावर x, तो x मीन्स x क्या है, x क्या है इसमें, x बीजगणित है, बीजगणित, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल, तो पहले कौन आ रहा है, बीजगणित, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है ना, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा, तो जो पहले आ रहा है उसको u मान लेंगे, ठीक, u इसको मान लिया हमने, तो ये बन जाएगा v। फिर log x, है ना, log x लघुगणक कहाँ आ रहा है, सेकंड नंबर पे, लेकिन log x का कभी भी अकेला हम समाकलन नहीं करते, इसके साथ हमेशा हम 1 मान के चलते हैं, ठीक, ये याद रखना है कि log x का अकेला समाकलन बिल्कुल नहीं होता, इसको 1 मान के चलते हैं इसके साथ, तो 1 का मल्टीपल इसके साथ माने तो 1 मीन्स x की पावर 0, 1 मीन्स x की पावर 0, x की पावर 0 मीन्स क्या, एल्जेब्रिक, बीजगणितीय, log x लॉगरिदम, तो पहले कौन आ रहा, बीजगणित की लघुगणक, पहले कौन आ रहा, लघुगणक, तो log x को हम फर्स्ट फंक्शन मीन्स u मान लेंगे, ठीक है, और 1 को मान लेंगे v, ठीक है, log x को मान लेंगे u। बात समझ आ रही है ना, log x को मान लेंगे u प्रथम पद, ठीक है, सेकंड पद हो जाएगा 1। तो इस तरह हमें इनको हल करना है, ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक, आई फॉर इनवर्स फंक्शन मीन्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, etc। एल फॉर लॉगरिदम मीन्स लघुगणकीय, लॉग वाला, ठीक है। ए फॉर एल्जेब्रिक मीन्स बीजगणित, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 3/2 -1/2 कुछ भी, ठीक। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स वगैरह वगैरह। ई फॉर एक्सपोनेंशियल मीन्स घातीय, है ना, ई की पावर में x हो, 2x हो, ई की पावर में -2x हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है। अब इसको और शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो इसके लिए, ठीक, जैसे परीक्षा में बैठे हैं आप और आपको करना पड़ गया फट से, तो आप ऐसे देख सकते हैं। हालांकि आई लेट, है ना, आई फॉर इनवर्स से ये याद रख लो, साइन इनवर्स एक्स, है ना। एल फॉर लॉगरिदम, लॉग वाला। ए फॉर एल्जेब्रिक, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1/2 वगैरह। ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स साइन एक्स,
कॉस एक्स, कॉट एक्स, है ना। ई फॉर एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, ऐसे याद रख लो, है ना। इसको मान लो, इसको है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ, है ना। तो अब इसमें हमने देखा एक्स साइन एक्स, तो पहले क्या आ रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, सॉरी एक्स साइन एक्स, पहले क्या आ रहा, बीजगणित, फिर आ रहा त्रिकोणमिति। तो बीजगणित के बाद आ रहा है, बीजगणित के बाद आ रहा है क्या, त्रिकोणमिति, है ना। तो यू किसको मानेंगे, जो पहले आ रहा, पहले थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, बीजगणित आ रहा है, तो इसको मान लेंगे यू और इसको मान लेंगे वी। फिर इसी तरह एक्स ई की पावर एक्स, एक्स क्या है, बीजगणित है, एल्जेब्रिक है ना, एल्जेब्रिक। फिर ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ये। तो ऐसे याद रख लेना, आई लीट करके, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और यहाँ पे देखते हैं सवाल। ठीक, जैसे पहला सवाल हमने लिखा, पहला सवाल हमने लिखा एक्स साइन एक्स, है ना। पहला सवाल हमने खंडशः समाकलन हम कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा एक्स साइन एक्स, है ना। तो दिया है हमें y इक्वल, इसका खंडशः समाकलन। अब x एक फलन है और साइन एक्स भी एक स्वतंत्र फलन है, मतलब दो फलन है। ठीक है, x एक स्वतंत्र फलन है और दूसरा साइन एक्स भी अपना एक अलग से स्वतंत्र फलन है। तो इसमें u किसको मानेंगे, पहले कौन आ रहा, बीजगणित की त्रिकोणमिति, पहले कौन आ रहा, a फॉर बीजगणित, t फॉर त्रिकोणमिति, है ना। तो पहले कौन आ रहा, बीजगणित, तो इसको मान लेंगे u, ठीक है, और इसको मान लेंगे v। ठीक, अब इसको सूत्र कैसे याद रखना है, सूत्र ऐसे याद रखना है, ठीक है, यू वी इक्वल समाकलन, यू वी इक्वल क्या हो जाएगा, पहले u को बाहर करोगे, v का समाकलन होगा माइनस टोटल समाकलन होगा, फिर अंदर u का अवकलन होगा, फिर अंदर v का समाकलन होगा, फिर पूरे का समाकलन हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लूँ थोड़ा सा। ठीक, तो बात समझ आ रही है, पहले u बाहर, v का समाकलन, फिर u का अवकलन, फिर v का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। हाँ, तो हमने u बराबर यहाँ पे क्या माना, u है इक्वल x और v क्या है, साइन x। तो चलो फटाफट से इसको कर लें। तो u की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी क्या, x, v हमने रख दिया साइन x dx, माइनस यहाँ पे d बाई डी एक्स, u कितना है x, v कितना है साइन x, फिर पूरे का समाकलन dx। तो x साइन x का माइनस कॉस x, माइनस को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, माइनस कॉस x माइनस समाकलन d बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, साइन x का, इसका हो गया क्या अंदर, इसका हो गया 1, और साइन x का समाकलन क्या हो गया, माइनस का कॉस x dx। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, चूंकि मल्टीप्लाई है माइनस बाहर आ जाएगा दोनों से, माइनस x कॉस x माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, और 1 इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का समाकलन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स का साइन एक्स। तो एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। अभी कैसा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है, तो कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा c। बात समझ आई, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब दूसरा देखें, y इक्वल लिखें x ई की पावर x। तो पहले कौन आ रहा, पहले बीजगणित आ रहा, है ना, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, तो इसको u मान लेंगे, u इक्वल कितना x और v इक्वल ई की पावर x। तो समाकलन करो, है ना, समाकलन किसका, x ई की पावर x का, x ई की पावर x। तो पहले u क्या होगा, u बाहर हो जाएगा, तो x बाहर हुआ, समाकलन किसका, v का करेंगे, मतलब e की पावर x का, माइनस समाकलन के अंदर बड़ा सा ब्रैकेट d बाई डी एक्स, किसका समाकलन, इसका समाकलन u का, u मीन्स x का, फिर सॉरी अवकलन, अवकलन किसका, x का, फिर समाकलन v का मीन्स e की पावर x का समाकलन। ठीक, फिर पूरे का समाकलन कितना हो जाएगा, x ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, और ई की पावर x का समाकलन हो जाएगा ई की पावर x डी एक्स। फिर चलें x ई की पावर x माइनस
1 इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, है ना, ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का समाकलन करोगे तो ई की पावर एक्स सी आ जाएगा, है ना। तो इतना हो गया, प्लस सी लिख सकते हैं, है ना, या इसको ई की पावर एक्स कॉमन कर लो, ई की पावर एक्स, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा -1 प्लस सी। ठीक, इसके लिए एक देख लेते हैं लॉग का, ठीक है, इसके लिए एक देख लेते हैं लॉग का, लॉग वाला, है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो लॉग वाला फंक्शन होगा उसका अकेला समाकलन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log x dx, है ना, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया हमने y dx, यहाँ पे दिया गया है y इक्वल हमें log x का समाकलन ज्ञात कीजिए, है ना। तो दोनों तरफ हमने समाकलन का चिन्ह dx लिखा और इसको हल करना हम शुरू कर दिए। तो log x के साथ कुछ मल्टीपल नहीं है तो क्या मान सकते हैं, इसके साथ 1 मल्टीपल है। 1 को क्या मान सकते हैं, एल्जेब्रिक, x की पावर 0, तो x की पावर 0 पहले आ रहा है और log पहले आ रहा है, या फिर x की पावर 0 पहले log आ रहा है फिर एल्जेब्रा आ रहा है ना। तो log वाले को क्या मान लेंगे, u। तो x की पावर log x को ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा u और 1 हो जाएगा v। बात समझ आ रही है ना। इसको x पावर 0 नहीं लिखना है, इसको 1 ही लिखना है, ठीक है। x की पावर 0 लिखोगे तो भी वो 1 ही बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसको हल करना। तो u मतलब log x को पहले बाहर निकाल लो, ठीक, फिर समाकलन करो v का मीन्स 1 का, फिर माइनस लगाओ, ठीक, समाकलन साइन लगाओ, अंदर डिफ्रेंशिएट करो किसको, डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन u को log x को, प्लस हाँ फिर समाकल किसका, v का मीन्स 1 का, 1 dx, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, log x तो बाहर ही है, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, ठीक है, 1 का हो जाएगा x, इसको याद कर लेना, 1 का समाकलन dx, सॉरी 1 का समाकलन x माइनस डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और ये 1 का हो जाएगा x dx, x से x कैंसिल हुआ, है ना, बचा क्या अंदर 1, तो ये बचा log x इंटू एक्स माइनस बचा अंदर 1 dx, मतलब एक का समाकलन अभी करना है, तो log x इंटू एक्स माइनस एक का समाकलन x दोनों से बाहर हो जाएगा, अंदर बचा क्या log x -1 प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। ऐसे ही समाकलन आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है, ऐसे ही फलनों का समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर और सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मेन चीज़ हमने आपको लिमिट बताई, ठीक है, समाकलन के सूत्र कुछ बताए, उतने सूत्र आप याद कर लीजिए, और हो सके पॉसिबल तो और भी याद कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको मुख्य तौर पे आपको लिमिट या समाकलन निकाल करके लिमिट रखते आना चाहिए, उसकी आवश्यकता आपको ज़्यादा पड़ेगी, है ना। उसको आप अच्छे से सीख लें, और मैथ्स वाले हैं तो इनको भी अच्छे से सीख लें कि यदि खंडशः समाकलन है, 2 फलनों का मल्टीपल दिया है और उसका समाकलन ज्ञात करना है, तो u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, उसके लिए आइलेट का फॉर्मूला है, उसको याद करिए, है ना, उसको दिमाग में बिठाइए, तो आपको ज़रूर समझ आएगा कि फर्स्ट फंक्शन हम या u किसे मानेंगे, ठीक है। तो आज समाकलन इतना ही, ठीक है, और बताने को तो बहुत कुछ है, पर आपकी ज़रूरत की चीज़ें इतनी ही हैं, आप इतना ही सीखिए, ठीक। मैथ वाले आगे पढ़ ही लेंगे। तो समाकलन यहीं पे क्लोज होता है। अब कल हम देखेंगे जिसके लिए हमने अवकलन पढ़ा था, किसके लिए हमने अवकलन पढ़ा था, हमने पढ़ा था परिवर्ती वेग के लिए, है ना, तात्क्षणिक वेग के लिए हमने अवकलन पढ़ा था, तो तात्क्षणिक वेग कल देखेंगे, ठीक। उसके बाद गति के समीकरण, फिर अपेक्षिक वेग, फिर इस तरह से त्वरण, फिर ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज, ठीक है। फिर अगले चैप्टर पर जाएंगे, ठीक। धन्यवाद।